जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है 9.3 एक्सरसाइज का। इसमें कुछ फिगर्स दी हुई हैं, तो कहता है कि इनकी रेशो जो है वो हमने फाइंड करनी है, वॉल्यूम्स की रेशो। तो पीछे जो हमने 2-3 क्वेश्चन में फार्मूले इस्तेमाल किए वही फार्मूले हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर उसने कहा है कि ये जो स्मॉल फिगर है V1, इसका वॉल्यूम हमने V1 मालूम करना है, और इसकी जो साइड है वो दे दी है 12 सेंटीमीटर। दूसरी जो उसी तरह की एक फ़िगर है लेकिन साइज में बड़ी है, सिमिलर फिगर है, तो V2 उसका दे दिया है और उसकी साइड भी दे दी है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो साइड को हम जो है इसको L1 का नाम दे देते हैं और इस साइड को L2 का नाम दे दिया। तो हम फार्मूला लगाएंगे वॉल्यूम की रेशो का कि V1 ओवर V2 इज़ इक्वल टू L1 ओवर L2 और ऊपर इसके क्यूब आ जाएगा। अब V1 तो हमने फाइंड करना है, इसको वैसे ही लिखेंगे। V2 की वैल्यू जो है वो दे दी है 1536, L1 जो है वो है 12 और L2 जो है वो आ गया 16 और ऊपर इसका क्यूब आ जाएगा। V1 ओवर 1536 इज़ इक्वल टू, तो इसको लिख लें, क्यूब की शक्ल में लिख लें इन वैल्यूज़ को। 12 जो है इसको हम लिखेंगे कि 3, इसको कैंसिल कर लें, 4 3 12 और 4 4 16, तो ये आ जाएगा 3 ओवर 4 और पावर आ जाएगी इसकी 3। V1 ओवर 1536, तो 3 का क्यूब 27, 4 का 64 आ जाएगा। हमें V1 चाहिए 1536 जो है उधर जाकर मल्टीप्लाई 27 ओवर 64 आ जाएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो इसका आंसर जो है 648 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो V1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 648 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट जो फिगर है उसमें उसने दे दिए हैं हमें जो है वो सिलेंडर दिए हुए हैं। एक का वॉल्यूम जो है V1 है और दूसरी एक हाइट दे दी है H1। V1 हमने मालूम करना है और H1 दे दिया है। V2 है दिया हुआ और H2 दिया हुआ है। तो वॉल्यूम की रेशो हमने फाइंड करनी है, तो ये आ जाएगा V1 ओवर V2 इज़ इक्वल टू आ जाएगा ये 8 H1 ओवर H2 और पावर आ जाएगी इसकी 3। V1 फाइंड करना है, V2 दे दिया है 171.5, H1 जो है वो है 2.5 ओवर H2 जो है वो है 8.75 और इस होल का क्यूब आ जाएगा। जी, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो वैल्यूज़ उसने दी हुई हैं इनको सॉल्व कर लें। V1 ओवर 171.5 तो इज़ इक्वल टू आ जाएगा 2.5 का जब क्यूब लेंगे तो ये 15.625 आ जाएगा, और 8.75 का क्यूब लेना है तो जब इसका क्यूब लेंगे तो ये आ जाएगा 669.25, 669 और पॉइंट आ जाएगा 925। हमने V1 मालूम करना है 15.625, 669.925, तो ये इधर आकर मल्टीप्लाई 171 पॉइंट आ जाएगा 5। तो V1 जो है वो हमारे पास वैल्यू इसकी आ जाएगी। इस सारी को सॉल्व कर लें, जब सॉल्व करेंगे तो 4 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। 4 सेंटीमीटर क्यूब ये V1 का आंसर आ जाएगा। ये नेक्स्ट जो है हमें फिगर दे दी है उसने, क्यूब दिए हुए हैं। अब ये जो है थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें जो उसने रेशो दी है वो एरियाज़ की है और वॉल्यूम की है। ठीक है, तो वॉल्यूम जो है इस फिगर का V1 इसको नाम दिया, ये हमने फाइंड करना है। एरियाज़ की रेशो दी हुई है, पहले हम एरियाज़ की रेशो को सॉल्व करके लेंथ मालूम करेंगे, फिर हमने वॉल्यूम फाइंड करने हैं। यानी जो 9.2 में हमने फार्मूला इस्तेमाल किया A1 ओवर A2 एरियाज़ की रेशो का, किसके इक्वल था, L1 ओवर L2 और इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो A1 जो है वो 392 है, A2 जो है 162 है और इधर आ जाएगा L1 ओवर L2 और इसका स्क्वायर। इसको 2 पे कैंसिल कर लें, 2 1 19 है तो 2 9 18 और 12 हो जाएगा, तो 2 6 12 आ जाएगा।
162 तो ये 81 आ जाएगा, L1/L2 और ऊपर आ गया इसका स्क्वायर। दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूल ले लें, तो L1/L2 की रेशो जो है वो हमारे पास आ जाएगी 14/9 के इक्वल आ गई। ये L1 और L2 की रेशो आ गई। अब हम फार्मूला लगा देंगे वॉल्यूम वाला, तो वॉल्यूम है V1/V2 इज़ इक्वल टू L1/L2 और ऊपर इसके क्यूब आ जाएगा। V1 जो है हमने फाइंड करना है, V2 की वैल्यू दी हुई है 729, L1 जो है वो 14/9 और ऊपर इसके क्या आ जाएगा इसका क्यूब। तो V1/729 14 का क्यूब ले लेंगे तो वो आ जाएगा 2744, 9 का क्यूब लेंगे तो वो आ जाएगा 729। तो ये 729 कैंसिल कर दें, V1 जो है वो हमारे पास 2744 सेंटीमीटर क्यूब के आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट क्वेश्चन था कि इसमें एरियाज़ दिए हुए थे, तो एरियाज़ को सॉल्व करके पहले हमने लेंथ मालूम की है, फिर लेंथ को आगे हमने वॉल्यूम में यूज़ किए हैं। हाँ जी, इस तरह का है लास्ट फिगर दी हुई है जो कि हमें स्फीयर्स दी हुई हैं। तो हमने क्या करना है कि इन स्फीयर्स को सॉल्व करना है। ठीक है, स्फीयर को सॉल्व कर लें। तो जब आप स्फीयर को रेडियस दिए हुए इनके और V1 और V2 दिए हैं, तो रेशो का फार्मूला बन जाएगा V1/V2 इज़ इक्वल टू R1/R2 और ऊपर इसका क्यूब आ जाएगा। V1 की वैल्यू 64 है, V2 की वैल्यू 216 है, R1/R2 की वैल्यू जो है वो दी हुई है वो है 12 और ऊपर इसका क्या आ जाएगा क्यूब। 64 को लिखेंगे तो ये 4 का क्यूब होता है, 216 6 का क्यूब होता है और ये आ जाएगा R1/12 और पावर है इसकी 3। टेकिंग पावर 1/3 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ जो पावर है वो 1/3 ले लें। 4 पावर 3 1/3, 6 पावर 3 1/3 और इधर भी R1/12 पावर 3 और पावर 1/3। क्यूब रूट हमने दोनों तरफ ले लिए हैं, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे सारे। ये आ गया 4/6, R1 ओवर आ जाएगा 12, तो 2 2 4 2 3 6। तो ये जो 12 है ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 इंटू 2/3 इज इक्वल टू R1, 3 4 12। तो R1 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 8 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, 8 सेंटीमीटर जो है वो R1 की वैल्यू आ गई।